आरव पहली बार जब शहर की उस पुरानी लाइब्रेरी में गया तो उसने बस किताबें ढूंढने का इरादा किया था। पर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी वहीं की एक टेबल पर बैठी थी। किया बालों की एक लटकान के पीछे सरकाती बड़े ध्यान से किताब पढ़ रही थी। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे सुकून की कोई परत। आरव ने बस एक नजर डाली और उतनी ही नजर में जैसे कुछ बदल गया। कुछ दिनों तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, अनदेखे, अनकहे, लेकिन महसूस होते भावों के साथ। एक शाम बारिश हो रही थी। हवा तेज थी। किया अपनी कॉपी बंद करके उठी ही थी कि उसकी सारी ढीली पन्नियां उड़कर जमीन पर गिर गईं। आरव दौड़कर आया और पेपर संभालने लगा। थैंक्स, किया ने मुस्कुराकर कहा। तुम स्टोरीज लिखती हो? लिखती थी, अब वक्त नहीं मिलता। वक्त कभी मिलता नहीं, निकला जाता है, आरव ने धीरे से कहा। किया पहली बार हंसी। उसी पल दोनों को समझ आ गया, कहानी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे बातों ने जगह ली। फिर आदत बनी, फिर जरूरत। पर उनकी राह आसान नहीं थी। किया के घर में बहुत जिम्मेदारियां थीं और आरव अपने सपनों की लड़ाई अकेले लड़ रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन लाइब्रेरी के उसी कोने में आरव ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता फ्यूचर क्या होगा, पर मैं इतना जानता हूं कि मेरी हर कहानी तुमसे ही शुरू होती है। किया की आंखें नम हो गईं। फिर चलो एक कहानी मिलकर लिखते हैं, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। और इस तरह उनकी जिंदगी का पहला अध्याय सच में शुरू हुआ, धूप के उस पार।